हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में देखते हैं। इसके हर एक टर्म को शॉर्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या चारों तरफ हमारे मैटर जो है वो प्योर है कि नहीं। कल मैं बताया था, कल के पिछले वाली वीडियो में, कि मैटर किसे कहते हैं, ऐसी चीज जिसके पास खुद का स्पेस हो और उसके पास मास भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे ये मार्कर है, मार्कर देख रहे हो, इसका खुद अपना एक स्पेस है और इसके पास अपनी मास भी है, अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और ये मास भी है, इसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग में आप देख रहे हैं प्योर, तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, तो प्योर सब्सटेंस का आपका डेफिनेशन हो जाएगा ऐसी चीज जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल मैटर की ऐसी सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिल के बनी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे मैटर में आप देख सकते हैं, जो अगर एग्जांपल लूं, साल्ट नमक का, शुगर का, चीनी का, अगर नमक ले रहा हूं तो नमक एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, नमक से ही, तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। शुगर, अगर चीनी का एग्जांपल ले रहा हूं तो चीनी जो है आप देखोगे कि बस चीनी ऐसे ही बना रहता है, एक ही चीज से बना रहता है, वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हैं। आयरन बस लोहा है तो लोहा से बना रहेगा, लोहा का सिंबल होता है Fe। कॉपर जो है कॉपर से। तो जब एक ही तरह के पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस बना रहता है उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। हेडिंग में था इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर मींस क्या होता है, ऐसी चीज जो इसका जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसके पास मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। आगे अभी इसमें और अभी देखेंगे कि मैटर के कितने तरीके होते हैं, फिर इसमें आप सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे। इसके बाद हम इसको देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मिक्सचर। नाम ही में देख रहे हो, नाम में क्या है, मिक्सचर, मतलब कई सारी चीजें मिलके बनी रहती है, तो मिक्सचर क्या बोलेंगे। अभी हम पीछे देखे हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल मिलके बनाते हैं प्योर सब्सटेंस। जब प्योर सब्सटेंस, कई तरह के प्योर सब्सटेंस, मतलब मिक्सर आप बोलेंगे, मिक्सर वो सब्सटेंस होती है जिसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलकर बनाते हैं, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिक्सेस टू ऑब्टेन्ड मिक्सर। मतलब कई सारे, एक से ज्यादा जब प्योर सब्सटेंस मिलेंगे और जो चीज बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सर। मिक्सर में बेसिकली एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं आपको, तो आप जैसे साल्ट है और प्लस वाटर, नमक पानी का घोर जो है आप मिलाएंगे तो साल्ट आपका प्योर सब्सटेंस है, वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है। जब दो प्योर सब्सटेंस मिल रहे हैं तो नमक वाला पानी बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्सर। मिक्सर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, उसको हम देखते हैं। अभी मैं बताया कि जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलेंगे तो आपका क्या बनाता है, मिक्सर। मिक्सर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो ग्लास में पानी ले रहा हूं ये, और इसमें अगर मैं तेल डालता हूं तो ये देखिए, पानी और तेल जो है ये मिक्सअप नहीं होगा। पानी की अलग लेयर है और जो आयल है ना, इसकी अलग लेयर है। इसी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगर देखिए, मैं इस ग्लास में अगर पानी डाल रहा हूं और पानी में अगर मैं इसको नमक को डालूंगा और अगर इसको मिलाऊंगा मैं, देखिए
पानी और नमक जो है इसमें आसानी से मिल जाएगा। इसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, होमो मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे मिक्सचर जो सेम क्वांटिटी में हो, यूनिफॉर्म क्वांटिटी में हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो, उसे हम होमोजेनियस बोलेंगे। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब उनकी कंपोजिशन अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं शुगर को पानी में मिला रहा हूं तो अगर चीनी का अगर रस आप पिएंगे तो देखेंगे कि ऊपर भी मीठा रहता है, नीचे भी मीठा रहता है। कंपोजिशन, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन आपका एक ही तरह यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्सअप रहता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सर। आप इसमें बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ऐसा मिक्सर जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स हो, उसकी रेशियो ऊपर भी सेम हो, नीचे भी सेम हो, उससे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन बोल देंगे। हेट्रोजीनियस डिफरेंट दिखा रहा है, अगर दो प्योर सब्सटेंस मिलाई जा रही है और उनका कंपोजिशन सेम ना हो, कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सैंड को ले रहे हैं, मिट्टी को ले रहे हैं, और प्लस सैंड मतलब बालू को ले रहे हैं, और मड या सॉइल मिट्टी को ले रहे हैं। अगर आप बालू में मिट्टी को मिलाएंगे तो देखेंगे कि कहीं बालू ज्यादा है, कहीं मिट्टी कम है। तो आप देख रहे हैं, अगर कंपोजिशन सेम ना हो, डिफरेंट कंपोजिशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी चीज मिक्स कर रहे हैं और ऊपर नीचे हर जगह सेम हो, जैसे चीनी पानी मिलाओगे तो ऊपर भी रस, चीनी पानी का रस जो है ऊपर भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा कंपोजिशन, उसे हम होमोजेनियस बोलेंगे। अगर कोई भी चीज मिला रहे हो, यहाँ पे सैंड और सॉइल का लिया, आप अलग भी ले सकते हो। अगर मान लो कि चीनी में, शुगर में आप साल्ट मिला दिए, नमक में आप चीनी मिला दिए, तो आप देखोगे कहीं नमक ज्यादा हो जाएगा, कहीं चीनी ज्यादा हो जाएगा, कहीं नमक कम हो जाएगा। तो इसकी कंपोजिशन, मिलाने की जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो सेम नहीं है, यही क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सॉल्यूशन को आप बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब होमोजीनियस मतलब अच्छे से मिल जाए और उनकी कंपोजिशन सेम रहे। तो जो अच्छे से मिल जाता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अच्छे से मिल जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल अभी ऊपर दिया था होमोजीनियस मिक्सचर में, कि अगर हम शुगर को पानी से मिला रहे हैं, जब हम शुगर को पानी से मिला रहे हैं तो आप देखेंगे कि दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मिलके और अच्छे से मिल रहे हैं, होमोजीनियस, हर जगह क्वांटिटी सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये होमोजीनियस मिक्सचर, तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस सेम क्वांटिटी में मिक्स किए जाते हैं, सेम कंपोजिशन बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तीन चीज आती है। जैसे अगर पूछता है, इसमें दो चीज और होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बनाता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए मेरे पास नमक है सॉलिड स्टेट में, वाटर है लिक्विड स्टेट में। जो नमक है ना कम क्वांटिटी में, इसी को सॉल्यूट बोलते हैं। जो पानी जो है ना लिक्विड स्टेट में, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालूंगा और ये डिजॉल्व हो जाता है, पानी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले मैं नमक लिया था, ये सॉल्यूट था, पानी लिया था जो लिक्विड, वो सॉल्वेंट था, और इसका सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये था सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अंतर। ऊपर के एग्जांपल से, अगर मैं शुगर को, चीनी को मिला रहा हूं किसमें, पानी में, चीनी को मिला रहा हूं पानी में, तो रस बन जा रहा है,
चीनी वाला रस बन जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो शुगर सॉल्यूशन होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको समझिए, जिस चीज को हम डालते हैं मिक्सअप करने के लिए, पानी में मिलाने के लिए, उसी को हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन होती है इसमें, सॉल्यूट अधिकतर देखा जाता है कि कम क्वांटिटी में पाया जाता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे पूछ, देखो एक तो ये डेफिनेशन होगा सॉल्यूशन का कि होमोजीनियस मिक्सचर, अगर सेम क्वांटिटी में आप मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो वहां पे क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। एक ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा ये होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो चीज डिजॉल्व होता है, जैसे पानी में चीनी डिजॉल्व होता है तो चीनी आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और किस में डिजॉल्व हो रहा है, पानी में, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और दोनों मिक्स होके जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी एक और एग्जांपल होता है, डेफिनेशन होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट होता है कि जो चीज कम क्वांटिटी में, अगर ये बर्तन ले रहे हो, बर्तन में पानी डाल रहे हो तो चीनी आप 2 ही 3 चम्मच डालते हो, और पानी ज्यादा होता है तो जो लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। पानी आपका ज्यादा क्वांटिटी में, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जनरली यही होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन देखा जाता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्वेंट से, लेकिन जनरली देखा जाता है कि सॉल्यूट जो है लेस क्वांटिटी में होता है और ये सॉलिड में होता है। जनरली ये सॉलिड में होता है और आपका सॉल्वेंट लिक्विड होता है। इसमें और देख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एक आप एलॉय के बारे में भी देख सकते हैं। जो बाइक होता है ना, बाइक का पहले चक्का जो होता था, बाइक के चक्के में पहले रिंग आता, ये रिंग टाइप का आता था, तो रिंग पहले उसमें मूर्छा लग जाता था, उसको मूर्छे को हटाने के लिए, ज्यादा डैमेज ना हो, अब एलॉय वाले रिंग आ रहे हैं बाइक में। एलॉय होता क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल को या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो नया सब्सटेंस बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो होमोजीनियस मिक्सर होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। यहाँ एलॉय में भी सेम कंडीशन है। पहले आयरन का बनता था तो आयरन पे रस्ट लग जाता था, तो अब क्या किया जाता है कि 2 एलिमेंट को लिया जाता है, 2 मेटल को लिया जाता है, 2 मेटल को लिया गया, 2 या 2 से ज्यादा मेटल को लिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया और एक नया सब्सटेंस बना दिया गया, एलॉय। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और इसमें कोरोजन या रस्ट, मूर्छा भी नहीं लगता है। तो एलॉय भी आपका देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन से कोरिलेट है। देखिए मैं आपको बताया था सॉल्यूशन में कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट आपका जनरली लेस क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में सॉल्यूट होता है और लार्जर क्वांटिटी में आपका सॉल्वेंट होता है, और ये मिलके आपका सॉल्यूशन बनाता है। मैं बताया था कि जनरली सॉल्यूट सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों केस होता है। सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एग्जांपल के साथ हम लोग देख रहे हैं, जैसे सॉलिड के केस में अगर मैं चीनी को पानी में मिला रहा हूं तो चीनी का जो रस बनेगा, वो सॉल्यूशन जो बनेगा, यहां पे बन रहा है सॉल्यूशन। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स हो जा रहा है, तो ये आपका ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा अगर सॉल्यूशन का एग्जांपल बताऊं, यहां पे सॉलिड और लिक्विड है, लिक्विड का देखो, अगर इथेनॉल होता है आपका शराब का, अल्कोहल को बोलते हैं। अल्कोहल जो है आपका लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। इस लिक्विड को हम मिक्स कर रहे हैं किसमें, पानी। जो शराब पीते हैं तो इथेनॉल को किसमें मिक्स करते हैं, पानी में, तो वाटर आपका क्या है, लिक्विड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहा है। तीसरी केस आप देखो गैस वाला। गैस में आप देखेंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में आपका CO2 ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी मिक्सअप होती है वाटर में और आपका ये सॉफ्ट ड्रिंक ये बनाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि सॉल्यूट तीनों केस में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉल्वेंट आपका उसको तो अपने अंदर मिलाना है, तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड में होता है। सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है और सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में, और दोनों मिलके सॉल्यूशन ये बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें सबसे पहले मैं चीज बता दे रहा हूं, दो चीज आप बार बार बुक में पढ़ोगे। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जैसे एसिड में पढ़ोगे कि डाइल्यूट एसिड है, एक कंसंट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेट के किसे बोलेंगे? एग्जांपल के तौर में अगर मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, अगर HCl की क्वांटिटी 90% है, 50% से ज्यादा है, 90% और पानी की क्वांटिटी कम है, पानी की क्वांटिटी 10% है, तो आपका क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। वही उल्टा अगर 10% HCl है और पानी की क्वांटिटी 90% हो तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें एसिड या कोई भी चीज की मात्रा जो होती है कम होती है, लेस देन 50 होती है, और कंसंट्रेटेड में एबव देन 50 होता है, नियरली 80-90 ये होता है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में आप ये चीजें देखेंगे। और इसमें देखो, इसमें मेन चीज होता है कि सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कौन सी चीज सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड। जैसे दो चीज अगर है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसके टर्म को मैं समझा रहा हूं, डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन रखा है, बर्तन में पानी है, पानी में हम रस बना रहे हैं, चीनी का रस बना रहे हैं, शुगर इसमें डाल रहे हैं, ये पानी में मिक्स हो जा रहा है, शुगर डाल रहे हैं, ये पानी में मिक्स हो जा रहा है। तो जब पानी में मिक्स हो जा रहा है और डालेंगे मिक्स होता जाएगा, तो ये आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि चीनी और डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। चीनी जब सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डालेंगे और वो मिक्स हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में यह अंतर होता है कि एक बार इसके पहले के चैप्टर में पढ़े हो कि अगर लिक्विड के पार्टिकल हैं तो उनके अंदर जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये जो चीनी के पार्टिकल है इसी में जाके फिक्स होते हैं, इसी में जाके अपना जगह लेते हैं। तो जब तक जगह रहेगा तब तक ये मिलते जाएंगे, उस टाइम तक हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि चीनी अगर डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट जहां पे सभी पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो फिलअप हो चुके हैं, उसके बाद और डालोगे तो वो इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, तो उस लास्ट ही पॉइंट को हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेशन आप देखे होगा, लिखा रहता है when no more solute dissolve in a solvent। इसका मतलब क्या होता है? dissolve in a solvent इसका मतलब कि पानी में और ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जब डिजॉल्व होता जाएगा, जब शुगर ये आपका पानी में, जब ये सॉल्यूट आपका पानी में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता जाएगा, उसे हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पानी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिलअप हो जाएंगे सॉल्यूट से, और ज्यादा हम सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक पॉइंट है जहां पे और ज्यादा सॉल्यूट हम इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें एक और आपसे कोई पूछ सकता है कि सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम चीनी और पानी का या नमक और पानी का सॉल्यूशन लिए हैं, तो पानी में, लिक्विड में, मतलब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। अगर हम चेक कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, उसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जो रस है, चीनी का रस बना है, नमक का रस बना है, तो चीनी के रस में कितना चीनी है, सॉलिड के क्वांटिटी को जो हम मेजर करेंगे लिक्विड में, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसमें अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, एक आएगा सस्पेंशन और एक आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, नाम में है ना सस्पेंशन, मतलब सस्पेंड हो गया है, कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई पानी है, कोई लिक्विड है, पानी में, लिक्विड में अगर हम किसी चीज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है, पानी पे तैरने लग रहा है, इधर उधर उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो, अगर चौक लोगे, लाइम लोगे, चूना लोगे, तो लाइम को अगर हम पानी में मिक्सअप करते हैं
तो लाइम के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, लाइम के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और इसके पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, वो पानी में मिक्सअप नहीं होते हैं। ये सस्पेंशन एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है। देखिए सस्पेंशन बेसिकली आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पहले बता चुका हूं कि हेट्रोजीनियस में आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्सअप नहीं होते हैं, आपके सेम क्वांटिटी यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होते हैं। तो आप जब पानी में लाइम को मिक्स करोगे तो मिक्सअप नहीं होता है, लाइम के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, सस्पेंड होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो बेसिकली जब सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होंगे तो उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके आगे मैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बता रहा हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन नेक्स्ट है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कि जब हम किसी चीज को मिलाते हैं और वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। हाँ, जैसे मान लो कि मिल्क है, दूध है, दूध को पानी में मिलाते हैं तो दूध पानी में मिक्स हो जाता है, दूध वाला पानी हो जाता है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्सअप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सस्पेंस वाली चीज ये है कि हमको देखने में लगेगा कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि पार्टिकल उसके अच्छे से यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स है, लेकिन ये होमोजीनियस होते नहीं है, ये एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि जब हम किसी चीज को पानी में मिक्सअप करेंगे तो देखने में लगेगा कि होमोजीनियस है, अच्छे से मिक्सअप हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, लेकिन वो मिक्सअप हुआ नहीं रहता है, वो एक्चुअली में होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो दूध और पानी को। जब दूध को पानी में डालोगे या पानी में दूध डालोगे तो आप देखोगे कि हर जगह मिक्स हो गया है, हर जगह कंपोजिशन सेम है, लेकिन आप उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है। दूध के पार्टिकल पानी में मिक्स नहीं होते हैं, वो देखने में होमोजीनियस लगता है कि मिक्स हो गया है, लेकिन वो मिले हुए नहीं रहते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। आप इसको देख सकते हो, जैसे मान लो कि अगर कोई भी चीज मिक्सअप हो जाती है, आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर एक लेजर लाइट ले रहे हैं, लेजर लाइट का बीम पास कर रहे हैं, होमोजीनियस में क्या होता है, जैसे मान लो कि नमक और पानी का सॉल्यूशन या चीनी या पानी का सॉल्यूशन में अगर हम लेजर लाइट की बीम पास करेंगे तो आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है। आर पार होने का मतलब ये अच्छे से मिक्सअप है, होमोजीनियस है। लेकिन जब आप दूध और पानी का सॉल्यूशन लेंगे और यहाँ पे अगर बीम पास करेंगे लेजर लाइट से तो ये आर पार नहीं होगा, इसकी बीम स्कैटर्ड हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, वो आर पार नहीं होगी। जब आर पार नहीं हो रहा है इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में सेम कंपोजिशन में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में चीजें मिक्स होती हैं। देखने में तो आपको लगेगा कि दूध और पानी होमोजीनियस है, लेकिन वो आपका रहता है हेट्रोजीनियस। और जब देखने में होमोजीनियस हो लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस, उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए इसके आगे है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दोनों हम इस वीडियो में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम पेज लिए हैं और मैच स्टिक लिए हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ये पेज है, पेज को अगर मैं फाड़ दे रहा हूं, जब इस पेज को मैं फाड़ूंगा तो आफ्टर ऑल ये पेज ही है, मतलब कोई भी नया चीज बना नहीं है, पहले भी पेज था अभी भी पेज है। तो ये आपका इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और इसको मैं पेस्ट करके फिर बड़ा पेज बना सकता हूं। तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में ये रिवर्सिबल होता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए हम केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं। अगर ये पेज है, अब इस पेज को मैं जलाता हूं, देखिए ये पेज जलने के बाद ऐस राख बन गया। पहले पेज था लेकिन ये जलने के बाद राख बन गया। इस राख से हम कभी पेज नहीं बना सकते हैं। ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। और ये नया सब्सटेंस क्या मिल गया हमको, ये हमको एस मिल गया। इसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस।
देखिए यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के टाइप, इसको जनरली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका हो गया एलिमेंट और एक हो गया आपका कंपाउंड। दोनों में अंतर देखो, एलिमेंट और कंपाउंड किसे बोलते हैं? एलिमेंट होता है जब एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही तरह के मेटल से जो चीज बने रहते हैं, आप इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड जो भी बोल सकते हैं, जब एक ही तरह के मैटर से जो बना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एक ही तरह का प्योर सब्सटेंस जो मेटल होता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। कंपाउंड में क्या होता है? जब दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, दो से ज्यादा प्योर एलिमेंट मिलके जो मिक्सर बनाते हैं उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर बनाता है H2O। तो आप देखेंगे एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। और सिंगल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे आप? सिंगल मेटल और नॉन मेटल जो भी होगा आप उसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड में यही अंतर होता है कि एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जबकि सिंगल प्योर सब्सटेंस वाले मेटल या नॉन मेटल को आप एलिमेंट बोलेंगे। इसमें आप देख पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं वो एलिमेंट का ही होता है। आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो भी आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पढ़ोगे, एलिमेंट आपका एक ही तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड। जब एलिमेंट मिक्स करके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स करके नया सब्सटेंस बनाते हैं और उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। एग्जांपल में आप बहुत सारे चीज लिख सकते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो पार्टिकल हैं, तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आके मिलके आपका क्या बना दिए? कंपाउंड बना दिए। आपका पानी, ये नमक जो होता है NaCl में देखेंगे तो एक आपका सोडियम है, एक आपका क्लोरीन है। तो सोडियम आपका एलिमेंट है, क्लोरीन आपका एलिमेंट है, लेकिन दोनों चीज मिक्स होके क्या बना दी? आपका कंपाउंड बना दी। तो ये होता है एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस। इसमें देखिए मैं एलिमेंट में बताया कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है। मेटल में आपका क्या हो जाएगा? जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। नॉन मेटल में आपके सभी गैसेस आते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और मेटलॉइड जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। तो इसमें सब कुछ मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको ऐसे ही सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन करेंगे।